मिशन पर पिछले 8.5 साल से खुद जुटे हुए हैं। योगी राज में यूपी विकास की नई गाथा लिख रहा है। बगैर किसी भेदभाव के योगी सरकार फैसले ले रही है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के सपने को भी साकार करने में जुटे हुए हैं। इसके लिए सीएम योगी ने विकसित यूपी 2047 का रोड मैप तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 17 नगर निगमों, 200 नगर पालिका और 545 नगर पंचायतों के सम्मानित अध्यक्षों, सदस्यों एवं उनके साथ में 13,800 जनप्रतिनिधियों के साथ में विकसित उत्तर प्रदेश 2047 को लेकर वर्चुअल संवाद किया। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। 13,800 जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम योगी का संवाद। विकसित यूपी 2047 का रोड मैप योगी ने किया तैयार। स्मार्ट सिटी और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर जोर। पंचायत से निगम तक बदल जाएगी सबकी तस्वीर। उत्तर प्रदेश में विकास के बयार बहा रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकसित यूपी 2047 के मिशन पर जोर शोर से जुटे हुए हैं। योगी सरकार एक तरफ जहां साल 2030 तक यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के मिशन पर काम कर रही है, वहीं साल 2047 तक योगी का लक्ष्य यूपी को 6 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाने का है, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ लगातार अपने अधिकारी, मंत्री और जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद कर रहे हैं। अपने इसी मिशन के तहत सीएम योगी ने राजधानी लखनऊ में प्रदेश के 17 नगर निगमों, 200 नगर पालिकाओं और 545 नगर पंचायतों के सम्मानित अध्यक्षों, सदस्यों समेत कुल 13,800 जनप्रतिनिधियों के साथ विकसित उत्तर प्रदेश 2047 को लेकर वर्चुअल संवाद किया। मुख्यमंत्री ने इन सभी के साथ प्रदेश को साल 2047 तक विकास के शिखर पर पहुंचाने के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मिलकर प्रदेश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने का लक्ष्य हासिल करने का आह्वान किया और कहा कि आज 45,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदल चुकी है। आज कोई उत्तर प्रदेश को बीमारू नहीं कह सकता। पंचप्रण के साथ सभी नगर निकायों को जोड़ना है। सबसे पहले हम एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। अगले 5 वर्ष में क्या, उसके अगले 10 वर्ष में क्या और फिर अगले 22 वर्ष में क्या, जिससे 2047 में जो पीढ़ी आएगी उस पीढ़ी को हम एक विकसित उत्तर प्रदेश दे सकें। विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत के लिए। ऐसे विकसित नगर निकाय विकसित उत्तर प्रदेश के लिए, और इसके लिए सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल हर एक नगर निकाय का होना है। इसके लिए कार्य योजना तैयार करना, इसके लिए सुझाव देना जो विजन डॉक्यूमेंट में हम समाहित कर सकेंगे। ये विजन डॉक्यूमेंट आने वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश का एक आगे की कार्य योजना को बनाने का माध्यम बनेगा। और याद रखना, ये हम संभाल करके रखने वाले हैं और मैं चाहूंगा कि इस विजन डॉक्यूमेंट में आपके सुझाव आए, सभी चेयरमैन के, सभी महापौर के, सभी पार्षदों के और सभी अन्य लोगों के इसमें सुझाव आए। योगी सरकार की पहल से आज की तारीख में यूपी ड्रीम इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन चुका है। साल 2017 में जिस यूपी की अर्थव्यवस्था देश में 8वें पायदान पर थी, वो अब दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि एक व्यापक नीति और विजन का परिणाम है, जिसमें निवेश, कानून व्यवस्था और आधारभूत ढांचा, कारोबारी सुगमता को प्राथमिकता दी गई है। 2018 के बाद से यूपी में 4 बड़े इन्वेस्टर समिट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है। इन आयोजनों के माध्यम से उत्तर प्रदेश ने 45 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए हैं, जिनमें से 15 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव जमीन पर उतर चुके हैं और इस निवेश ने करीब 60 लाख युवाओं को रोजगार दिया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जातिवादी और परिवारवादी राजनीति नहीं, बल्कि विकास का एजेंडा होना चाहिए। यही वर्तमान और भविष्य को संवारेगा। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि इसके लिए हम लोगों ने जो पुस्तिका आपको भेजी है, उस पुस्तिका में आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा में लगातार 27-28 घंटे तक चर्चा चली। हर सदस्य बोला है, विकास के बारे में बोला है। ये विकास हमारा एजेंडा होना चाहिए। ये जातिवादी राजनीति नहीं, परिवारवादी राजनीति नहीं, विकास हमारा एजेंडा होना चाहिए। यही वर्तमान को और यही भविष्य को संवारेगा, सजाएगा और इसी को मुद्दा बना करके हमें कार्य करना होगा। और इसके लिए हम लोगों ने 3 थीम पर 12 सेक्टर तय किए हैं। ये 12 सेक्टर कैसी शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य और पोषण मिशन के साथ कैसे हमें जुड़ना है, कृषि और जल संसाधन के लिए क्या कुछ करना है, पशुधन और डेयरी में क्या कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हमारा होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए हमें क्या कुछ करना है,
शहरीकरण की जो अनंत संभावना हमारे पास है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, पर्यटन के लिए, सुरक्षा और सुशासन के लिए, ये सभी ऐसे सेक्टर हैं जिन पर हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश को 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लिए योगी सरकार ने समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर अब तक 75 जिलों में करीब 14 लाख सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से करीब 9.5 लाख सुझाव ग्रामीण इलाकों से और लगभग 3 लाख शहरी क्षेत्रों से आए हैं। ग्रामीण जनता ने शिक्षा, कृषि और स्थानीय विकास पर सबसे ज्यादा सुझाव दिए हैं। कई लोगों ने सरकारी स्कूलों को डिजिटल और मजबूत बनाने की मांग की, तो कई किसानों ने बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू करने की और कृषि सुधारों के सुझाव दिए। IT हब और डिजिटल शिक्षा केंद्र खोलने के सुझाव, स्वास्थ्य वैन और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बढ़ाने की मांग, बंद पड़ी गन्ना मिलों को चालू करने का प्रस्ताव, सड़क, नाली और कॉलोनियों में साफ सफाई सुधार के सुझाव, बेरोजगारी दूर करने के लिए नई योजनाएं लाने की मांग। इसमें शिक्षा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 4.5 लाख से ज्यादा सुझाव आए हैं। कृषि क्षेत्र में 3 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं। स्वास्थ्य, समाज कल्याण और ग्रामीण नगरीय विकास में 1 लाख से ज्यादा सुझाव आए हैं। तो IT एवं टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में करीब 40 हजार सुझाव मिले हैं। सरकार अब इन 14 लाख सुझावों का विश्लेषण कर विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगी। उद्देश्य यह है कि विकास योजनाएं जनता की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप हों। सर्वश्रेष्ठ सुझावों को जनपद और प्रदेश स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। आपने देखा होगा हर नगर निगम में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बन चुका है। हम वहां से एक जगह बैठ करके पूरे नगर निकाय की सफाई की व्यवस्था देख सकते हैं। पुलिस कार्मिक वहां से सुरक्षा की व्यवस्था और ट्रैफिक की व्यवस्था को भी मॉनिटर कर सकते हैं। हम क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने प्रयागराज में ICCC के माध्यम से इन सभी कार्यों को वहां से हम लोगों ने समीक्षा की थी। ये सभी हमारे लिए एक नए मॉडल है। बहुत सारे नगर निकायों ने अपने यहां स्टॉर्म वाटर की मैनेजमेंट के बारे में भी काम करना शुरू किया है। बहुत अच्छा काम शुरू किया। पेयजल के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया और उसी कार्यक्रम के साथ जुड़ते हुए आज हम सब आपके पास आए हैं कि हर नगर निकाय इस अभियान के साथ इस अभियान का हिस्सा बने। इसके लिए आवश्यक है कि हम आज विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश को अपनी चर्चा का विषय बनाएं। युवाओं को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों के सामने विकसित भारत का बड़ा विजन रखा है। जब हर देशवासी के मन में विकसित होने का संकल्प होगा और वो इसे अपने जीवन का मंत्र बनाएंगे। 17वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का महत्वपूर्ण अंग बताते हुए कहा कि यह पहल न केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान का मंच है, बल्कि देश की एकता, अखंडता और विविधता में निहित एकता की भावना को सशक्त करने का अवसर भी है। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने एक बड़ा विजन रखा है, विकसित भारत का। भारत विकसित होगा कब? जब हर भारतवासी के मन में विकसित होने का एक संकल्प होगा, उसे अपने जीवन का हम मंत्र बनाएंगे तब। कांधला हो, कालाहांडी हो, सिंहभूमि हो, गढ़चिरौली हो, कांकेर हो, नारायणपुर हो, बालाघाट हो या बीजापुर, जब ये सब विकसित होंगे तो भारत विकसित होगा। और भारत विकसित होगा 140 करोड़ भारतवासियों की आशा और आकांक्षा के अनुरूप हमें विकास हर जगह देखने को मिलेगा। इसके लिए उन्होंने पंचप्रण की बात की। 5 प्रण हर भारतवासी के मन में आने चाहिए। 1, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति होना। उन्होंने कहा गुलामी की मानसिकता को त्यागना होगा। गुलामी की मानसिकता क्या? ये है जो हम लोगों के मन में आती है कि साहब हम नहीं कर पाएंगे। ये गलत है। हम कर सकते हैं, हम करेंगे, ये भाव हमारे मन में होना चाहिए। तीसरा, देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान
देने के लिए सदैव तत्पर रहने वाली सेना, अर्धसेना और पुलिस के जवानों की प्रति, उसकी यूनिफॉर्म के प्रति हर भारतीय के मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। चौथा, सामाजिक एकता का, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और पांचवा, जो प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासी से अपील की है, और वह नागरिक कर्तव्य। योगी सरकार ने समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान की टाइमिंग बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है कि अब यह अभियान 30 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस पहल से जुड़कर प्रदेश के विकास की दिशा में अपनी राय और सुझाव दे सकें। यदि आप भी चाहते हैं कि यूपी की शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि प्रणाली में सुधार आए, तो समर्थ उत्तर प्रदेश up.gov.in पर सुझाव दें। हर सुझाव भविष्य के विकास की दिशा तय कर सकता है। उत्तर प्रदेश एट 2047 अभियान से ये संदेश मिलता है कि जनता की आवाज सीधे योजनाओं में पहुंच रही है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के सुझावों से ये साफ है कि यूपी का भविष्य केवल सरकार की मेहनत पर नहीं, बल्कि जनता की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।